4 घंटे मैयत होने के बावजूद लोग कब्र के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। खुर्रम नवाज साहब वजह दें इस तरफ ना, हमारी मैयतें रुल रही हैं, खुदा का वास्ता इस पे वजह दें, सियासत ना करें। ना डॉक्टर तारक साहब ने, ना आपने, ना आपकी पार्टी ने, ना आपके किसी चेयरमैन ने, काउंसलर ने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी है। मैं मैडम साहब को ये कह रहा हूँ कि मैडम इंशाअल्लाह ताला हम आपको N41 में MNA मुंतखब कराएंगे। अगर एक बंदे के घर एक टाइम खाने का के लिए कुछ भी नहीं है, अगर अचानक वहाँ पे डेथ हो जाती है तो वो कब्रिस्तान, वो कब्र का कैसे बंदोबस्त करेगा। और मामला ये देख रहे हैं कि वो और जगह भी ना हो, लेकिन जगह का होना जरूरी है। मैं निकली हूँ इंशाल्लाह ताला UC 67 के जो मेरे बहन भाई हैं उनके हकूक की जंग लड़ने, और मुझे मेरे रब पर यकीन है कि इंशाल्लाह ताला मैं ये जंग जीत कर रहीशी जो मेरे बहन भाई हैं इनको हक दिलाऊंगी। मैं साजिदा साहबा को खुश आमदीद कहता हूँ। यहाँ आने पे इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है हमारे लिए, और जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, हमारे ओहदेदारान हैं और जो UC के हमारे ग्रुप के बंदे हैं, मैं सबको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडम आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक तो हमारे इलाके में कब्रिस्तान का इशू है जो सबसे बड़ा इशू है। हमारे ये सामने हाईवे के पास जो कब्रिस्तान था उसको उन्होंने दीवार लगा दी है, और अभी हमारी कोई गमी फोतकी कोई हो जाए तो हमें पिंडोरियों में भी जगह नहीं मिल रही। अभी हम कहाँ जाएंगे? आप इस पे, जहाँ हमारे N48 की आप उम्मीदवार हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। हम आपसे ये दूसरी दफ़ा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कब्रिस्तान का मसला ये आपने हल कराना है। बस कोशिश आप करें, मदद अल्लाह की होगी। आपकी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी मैडम साजिदा नसीर साहिबा और जो भी दोस्त उनके साथ आए हैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। जो मामला है कब्रिस्तान का, ये बहुत बड़ा इशू है। यहाँ सब दोस्तों ने देखा है, इस वक्त कब्रिस्तान उन्होंने बंद कर दिया है और यहाँ की आवाम इतनी परेशान है कि कब्रें नहीं बनाने दे रहे, दीवारें लग चुकी हैं। सबसे पहले मैडम आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से सब इकट्ठे हुए हैं और सबको मौका मिला है अपने ख्यालात का इजहार करने का। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे मेन जो इशू और मसला जिस पे सब ने मुअज़्ज़ज़ बंदों ने बात की है कि कब्रिस्तान का इशू चल रहा है, तो हुकूमत पाकिस्तान से हमारी ये अपील है, रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मसले पे गौर किया जाए और आबादी का ख्याल किया जाए। और मैडम आपका शुक्रिया, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। तो बाकी राजा अफजाल साहब का शुक्रिया जिनकी वजह से सब इकट्ठे हुए हैं, सैयद तैमूर हुसैन शाह साहब का, चौधरी साहब का, और भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जितने हैं, आप सब भाइयों का शुक्रिया। बिलखुसूस मैं जर्नलिस्ट साजिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ प्रोग्राम कवरेज करने के लिए आए हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो जैसा कि यहाँ पे आज का जो एजेंडा है वो कब्रिस्तान का एजेंडा है। तैमूर शाह साहब ने बात की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये जो क्रेडिट जाता है तैमूर शाह जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ये पहली बात मैडम तक की कि ये हमारा मेन इशू है, मेन मसला है। तो सबसे पहले जिस इलाके में बंदा रहता है, जिस UC में रहता है, वहाँ के जो मेन पॉइंट है, मेन एजेंडा होता है, मेन जो काम होता है, उस पे फोकस करना चाहिए। तो जैसा कि हमारी आपस में मशावरत भी हुई, इस पे हमने मीटिंग भी की, तकरीबन 5-6 मीटिंग हम आपस में कर चुके हैं कि कैसे इस मामलात के हल होंगे। तो अल्लाह बेहतर करेगा। वो एक तरीक़ाकार ये है कि आप जितने भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप इस काम में, ये सदका जारिया का जारिया है, ये किसी एक वाहिद फ़र्द का काम नहीं है, ये सब गरीब आवाम के लिए। देखें कि अगर एक बंदे के घर एक टाइम खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर अचानक वहाँ पे डेथ हो जाती है तो वो कब्रिस्तान, वो कब्र का कैसे बंदोबस्त करेगा। और मामला ये देख लें कि वो और जगह भी ना हो। चलो कर्ज उधार करके ओस पड़ोस मोहल्ले वाले उसे दफना देंगे, लेकिन जगह का होना ज़रूरी है। तो ये हमने पूरा जो है इस पे वर्क किया और इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो जैसे
मैडम साहिबा नेक्स्ट कॉल आपको देंगे, लेकिन उसमें भरपूर तरीके से आपने शरीक होना है ताकि ये जो कब्रिस्तान का इशू है ये इंशाअल्लाह ताला हल होगा। मेरा पूरा यकीन है, क्योंकि हम जो चलते हैं हक़ की राह पे चलते हैं, हक़ की राह पे चलने वाले कभी झुका नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला ये काम होगा और ज़रूर होगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों ने आपको बताया कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला किसका है, कब्रिस्तान का है। हमारी मैयत हो जाती है तो 4 से 5 घंटे लगते हैं। गरीब आबादी है, इंतहाई गरीब आबादी है, सब लोगों को पता है। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो इलेक्शन के मौसम में यहाँ पे आते हैं, बाद में नहीं आते। अगर बाद में वो आते हैं तो हमारी मैयतें 4-4 घंटे ना बैठी रहती। 4-4 घंटे मैयत होने के बावजूद लोग कब्र के लिए जगह तलाश कर रहे हैं। खुर्रम नवाज साहब तवज्जो दें इस तरफ ना, ये आपका हल्का है, कल आपने इलेक्शन लड़ना है, हमने भी इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इस टाइम आपके पास वजारत है, आपकी गवर्नमेंट है, आप इस पे तवज्जो दें। हमारी मैयतें रुल रही हैं, खुदा का वास्ता इस पे तवज्जो दें, सियासत ना करें। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि जलसे की सूरत में आपको आगाह करें। ये पहली इत्तला है, और ये पहली इत्तला इसलिए है कि आपने कभी भी ना डॉक्टर तारक साहब ने, ना आपने, ना आपकी पार्टी ने, ना आपके किसी चेयरमैन ने, काउंसलर ने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी है। तो खुदा का वास्ता इस तरफ तवज्जो दें और इस बात को ज़हन नशीन करें कि मैयत ख़राब ना हो। गलियों की सियासत, नालियों की सियासत ख़त्म हो चुकी है। खुदा का वास्ता है, मैयत की ये तदफीन का बंदोबस्त करें। अल्लाह का वास्ता है, मैयत की तदफीन का बंदोबस्त करें। आपकी सियासत कहाँ पे है जी? गलियों नालियों पे है। मैयत की तदफीन पे आपकी किसी पार्टी ने कोई तवज्जो दिया तो बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं साजिदा नसीर अभी मौजूद हूँ NA 48 और ये UC है 67, एक शहरी आबादी है। और मुझे हैरत इसलिए हुई कि जब मैं यहाँ पे आई तो लोग जो है यहाँ के जो रहायशी हमारे बहन भाई हैं, वो जो उनकी बुनियादी ज़िंदगी की जो अहम ज़रूरियात होती हैं उससे भी महरूम हैं। यहाँ पे जब मैंने मेडिकल कैंप किया और उसमें मेरी बहुत सी बहनें, उनको जो है वो हेपेटाइटिस C जरकान है, जिसकी वजह साफ़ पानी पीने का मैसर ना होना है। इसी तरह से यहाँ पे तालीम भी जो है वो लोगों में उस तरह से तालीम की फरहमी भी नहीं है, और ना ही मैंने यहाँ पे महसूस किया कि लोगों में इतना जो है वो तालीम की जो है ना अहमियत को भी नहीं समझ है इन लोगों में। मैंने देखा कि ये इतना दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है इस्लामाबाद, और NA 48 की ये UC कि इसका विज़िट करके मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि ये कोई शहर के एक जो है ना वो ज़िया मस्जिद है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आप किसी देही इलाके में मौजूद है। तो मैं हुकूमत से ये अपील करूँगी कि जैसा कि आपने यहाँ के मसला देखा है, यहाँ पे मसला नहीं बल्कि बहुत से मसाइल हैं कि इंशाअल्लाह मैं इसी नीयत से आई हूँ। बाकी जहाँ पे जो बात हुई है टिकट की, तो मैं यहाँ पे एक नियत लेकर आई हूँ कि यहाँ के जो बहन भाई हैं उनके जो मसाइल हैं उन्हें दूर करें, और इंशाअल्लाह जब यहाँ इस UC के सब बहन भाई मेरे साथ होंगे और हम एक आवाज़ बन के जो है वो अपने हकूक़ की जंग लड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि हम जो है ना मिल के यहाँ UC के जो रहायशी हैं उनके जो हकूक़ हैं इंशाअल्लाह ताला हम उन्हें दिला पाएंगे। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करती हूँ कि हर शहरी की बुनियादी जो ज़रूरियात होती हैं वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है, जैसे कि तालीम, सेहत और तदफीन भी इसमें शामिल है। प्लीज़ यहाँ पर कब्रिस्तान के लिए जो है मैं फिर से दरख्वास्त करूँगी हुकूमत से कि प्लीज़ यहाँ के जो रहायशी हैं इनका जो बहुत बड़ा मसला है, ज़िंदगी तो मसले हैं ही, और ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी जो मसला ख़त्म नहीं हो रहा जी, वो मसला है तदफीन का, कब्रिस्तान का। तो प्लीज़ इस तरफ भी ज़रा सब मिल के कोशिश करें और ज़रा निगाह दौड़ाएँ कि ये भी हमारे बहन भाई हैं और इनके भी वही सब हकूक़ हैं। और मैं निकली हूँ इंशाअल्लाह ताला UC 67 के जो मेरे बहन भाई हैं उनके हकूक़ की जंग लड़ने, और मुझे मेरे रब पर यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये जंग जीत कर रहायशी जो मेरे बहन भाई हैं इनको हक़ दिलाऊँगी।
इंशाअल्लाह। और खुर्रम नवाज़ साहब हमारे जो है वो राजा बरादरी से हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि प्लीज़ मैंने यहाँ पे आई हूँ, वाकई यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो रहायशी हमारे बहन भाई हैं, उनकी जो बहुत सी बुनियादी ज़रूरियात हैं, प्लीज़ उन पे थोड़ी से आप इधर टाइम दें, थोड़ी तवज्जो दें। हम सब मिलकर, मैं आपसे भी कहूँगी क्योंकि जब हुकूमतें जो हैं वो मिल के काम कर रही हैं, तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ इस जो मसले मसाइल हैं इस इलाके के, सब मिलकर उनको दूर करें, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ एक ही है कि UC 67 के जो बहन भाई हैं, इनके मसले मसाइल दूर करके इनकी जो ज़िंदगी आसान की जाए और इनकी जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सब इनको फ़राहम किए जाएँ। और इंशाअल्लाह ताला मैं इस यकीन और अपने रब पर यकीन रख कर आई हूँ। इंशाअल्लाह ताला अब देखते हैं कि हमारे साथ हमारे जो क़यादत है वो भी इंशाअल्लाह भरपूर तावन करेगी। हमारी क़यादत जहाँ इस्लामाबाद से नय्यर बुखारी साहब हैं, सिफ्ती शाह साहब हैं, हम उनके पास भी ये मसला लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी क़यादत के साथ मिलकर इस UC की जंग लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।